जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो एक्सरसाइज की 6.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है 11 में, एक कण वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है। किसका 8 गुना है? x निर्देशांक का, है ना, गुना है, बदल रहा बढ़ रहा है उससे। तो आपको जो दिया गया है पहले वो नोट कर लेंगे, और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी कोई नया हो सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया गया है कि भाई उन्होंने कहा है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, तो यानी कि dy अपॉन dt कितना दिया है? 8 गुना दिया। किसका? dx अपॉन dt का। ये इतनी बात आपको दे रखी है कि जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है ना। तो बदलने को क्या कहते हैं? dy अपॉन डी सी करते परिवर्तन। तो आपको और क्या दिया गया है? 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 2, ये दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। अब इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, किसी समय टी के सापेक्ष, या फिर डिफरेंशियल with respect to t on both side। 6 कांस्टेंट हो गया, y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी। यहां पर करोगे तो एक्स क्यू का करोगे 3x स्क्वायर हो गया, x का दोबारा करोगे dx अपॉन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का 0। ठीक, तो अब देखें dy अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? ये रही, लगा दो 6। dy अपॉन डी टी की वैल्यू आ दी 8, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। भाई dx अपॉन डी टी से कैंसिल हो गया, 6 कितने हो गए? 48 बराबर 3x स्क्वायर, 3 को बटे में ले जाओ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 बटे 3, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 16। स्क्वायर को उधर ले आओ तो अंडर रूट 16 हो गया, रूट निकालोगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। एक्स का मान प्लस 4 और एक्स का मान माइनस 4। तो देखें अब एक्स बराबर प्लस 4 ले लेते हैं, एक्स बराबर 4। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ये रही आपकी, 6y इज इक्वल टू एक्स की जगह 4 लगा दिए, 4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y 4 की घात 3 कितना हो गया? 4 तो 16 चौक 64 प्लस 2, तो 6y बराबर 64 और 2 66 हो गए, y बराबर 66 बटे 6, 6 से भाग करा 11 बार, तो y बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। यानी जब प्लस 4 रखा तो y का मान कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब देखें x बराबर माइनस 4, समीकरण 1 में रखने पर तो 6y इज इक्वल टू माइनस 4 की घात 3 प्लस 2, तो 6y माइनस 4 की घात 3 करोगे तो माइनस के 64 हो जाएंगे प्लस 2, 6y 64 में से 2 जाएंगे माइनस के 62, y बराबर माइनस के 62 बटे 6, 6 से भाग कर लो, 6 से क्यों करोगे? 2 से भाग कर लो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी y बराबर माइनस के 31 बटे 3 हो गया। तो भाई उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि आपको क्या करना है? वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो लिख देंगे भाई, अतः वक्र पर वह बिंदु 4,11 4,11 या
-4 -31/3 ये हो गए। यानी वक्र पर बिंदु कौन से होंगे? 4,11 और -4 -31/3 हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए भाई। एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। यानी आपको समीकरण दे रखी है 6y = x³ + 2, समीकरण एक डाल दिया। आपको वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी बिंदु निकालने, निर्देशांक निकालने, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y के निर्देशांक 8 गुना है। यानी x की तुलना में y के 8 गुना, y आ गया, y वाला निर्देशांक जो है x का 8 गुना है। तो क्या लिखा? dy/dt = 8 dx/dt। इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो वही 6y का dy/dt हो गया, x³ का 3x², x का dx/dt, कांस्टेंट का 0। dy/dt की वैल्यू ये रही 8 dx/dt, ये 0 है, dx/dt कैंसिल हो गया। x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी? +-4 आएगी। एक बार x को बराबर 4 को रख दिया समीकरण 1 में, y का मान आ गया, -4 को रखा, y का मान आ गया। यानी दो बिंदु मिल गए, 4,11 और -4, -31/3। ठीक, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 12, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी कि आपसे कहा गया है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? तो हवा का बुलबुला, भाई हवा का बुलबुला भी तो गोलाकार होता है। तो भाई देखें, सबसे पहले मानने वाला काम कर लो। हमें मानना क्या है? तो माना बुलबुले का आयतन, माना बुलबुले का आयतन V, त्रिज्या R है। भाई बुलबुले का आयतन B है, त्रिज्या R है। तो दिया क्या गया है, तो वो नोट कर लें। दिया गया है कि, क्या दिया गया है भाई? बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रही है। त्रिज्या यानी कि dr, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो dr/dt कितना बढ़ रही है? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बात क्लियर? तो भाई देखें, गुब्बारे का आयतन, बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन। भाई आयतन बुलबुला कैसा है? गोलाकार है। तो गोलाकार है तो यानी कि B बराबर कितना होगा? गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया।
अब इसका करेंगे किसी समय टी के सापेक्ष, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, या फिर समय टी के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर डीवी अपॉन डी टी हो गया, 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्यू। तो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे 3r², तो आर का दोबारा होगा डी आर अपॉन डी टी। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई r²। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 लगा दी, 2 से भाग करा, 2 दूनी 4। तो देखिए dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई r², इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वह क्या आयतन है, आयतन काय में आएगा, क्यूब में आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब त्रिज्या कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या r बराबर कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन डी टी r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 पाई r², r की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 2 पाई हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर क्या होगा, आयतन परिवर्तन जो होगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो लिख दोगे अतः आयतन परिवर्तन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए भाई, आपसे कहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया, माना, क्योंकि बुलबुला क्या होता है, गोलाकार होता है, तो गोलाकार होता है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो हमने क्या माना, बुलबुले का आयतन भी त्रिज्या आर है। तो दिया गया है कि, क्या दिया गया भाई, बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो यानी कि त्रिज्या बढ़ रही है ना टी समय के सापेक्ष, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बुलबुले का आयतन, फॉर्मूला क्या है, गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको लिख दिया मैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर किसी समय टी के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो b इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो ये पहले आ गया d अपॉन डी टी ऑफ आर क्यू। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई हो गया, आर क्यू को करोगे 3r² हो गया, डी आर अपॉन dt हो गया। तो dr अपॉन dt, तो dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 1/2 लगा दी, यहां 3 से 3 कट गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, dv अपॉन dt 2 पाई r² आ गया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आयतन है, आयतन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, और समय का सेकंड। अब त्रिज्या कितनी है, जब दे रखा है कितनी त्रिज्या है, जब 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1 सेंट, जहां पर r दिखाई दे वहां 1 लगा दो, तो dv अपॉन dt r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई, r की जगह 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यानी कि 2 पाई हो गया। तो dv अपॉन dt एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अतः आयतन परिवर्तन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। इतना दिया हुआ है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करो। भाई x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आप। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई आपको दिया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या यहीं से मिल जाएगी हमें। आपसे कहा है x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dv/dt निकालना है, आयतन परिवर्तन की दर। तो जो दिया पहले बोलेंगे गुब्बारे का आयतन है। देखें भाई, सबसे पहले माना गुब्बारे का आयतन v तथा त्रिज्या r है। माना गुब्बारे का आयतन v तथा त्रिज्या r है और व्यास आपको दिया गया है, व्यास बराबर 3/2 2x+1। व्यास क्या होता है भाई? त्रिज्या का 2 गुना, या फिर त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या r बराबर तो 3/2 2x+1 की क्या कर देंगे? आधी, 1/2 से गुणा, आधी हो जाएगी। यानी कि r बराबर 3/4 2x+1। ये क्या आ गई? त्रिज्या आ गई, r का मान आ गया। तो गुब्बारे का आयतन, भाई गुब्बारा गोलाकार है तो गोले का आयतन लगेगा। गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई r3। ठीक, अब भाई इसमें r3, r की वैल्यू तो ये रही, लगा दो। तो b बराबर 4/3 पाई आ गया, r की वैल्यू लगा दो 3/4 2x+1 पूरे का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिखेंगे v = 4/3 पाई, 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 27। 4 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 64, है ना। और यहां पर 2x+1 की पावर 3, 4 से डिवाइड करो, 4 × 4 और 4 × 6 = 24, 3 से काटो, 3 × 27। v = कितना हो गया? 9 पाई/16 2x+1 की पावर 3। ये हो गया। अब हमें करना क्या है? डिफरेंशियल कर देना है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब देखिए t तो है नहीं, तो क्या करेंगे x में, क्योंकि हमने चेंज कर लिया x में, तो क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। dv/dx 9 पाई/16 d/dx ऑफ 2x+1 की पावर 3, dv/dx 9 पाई/16। इसका करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका दोबारा करोगे 2x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0।
तो देखें dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3 × 27 पाई हो गया, 2 से इसे काट दोगे, अपॉन में 8 हो गया, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। dv अपॉन dx इज इक्वल टू 27 पाई 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, समझ लीजिए फिर से। भाई एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, तो x के सापेक्ष आपको आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो माना गुब्बारे का आयतन कितना b है तथा त्रिज्या कितनी है r है, तो व्यास कितना दिया 3/2 2x प्लस 1। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r बराबर 1/2 कर दिया, 3/2 2x प्लस 1 का, तो r कितना हो गया 3/4 2x प्लस 1। गुब्बारा कैसा गोलाकार है, तो गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर की, तो b बराबर 4/3 पाई ये आ गया, कांस्टेंट है। आपने r की वैल्यू लगा दी 3/4 2x प्लस 1 की पावर 3, होल क्यों खोल लो, 27/64 2x प्लस 1 की पावर 3, 4 से डिवाइड किया 16 बार, 3 से किया 9 बार, b इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन x में है, तो क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन ds 9 पाई अपॉन 60 d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 3। सॉल्व करा, पहले पावर का कर दिया, फिर 2x प्लस 1 को करोगे, x का 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट का 0। सॉल्व किया, कितना आ गया dv अपॉन dx इक्वल टू 27 पाई बटे 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नोट कर लिया होगा, रफ कर देते हैं इसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पाइप से रेत, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है, की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक, गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। क्या बनाती है, शंकु बनाती है, जिसकी ऊंचाई सदैव बनाती है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या के, आधार की त्रिज्या के, आधार की त्रिज्या का छठा भाग, त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसमें कहा गया है आपको कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, एक पाइप से रेत, भाई पाइप से रेत गिराओगे तो नीचे ढेर बन जाएगा। ढेर बनेगा किस रूप में बनेगा, वो शंकु के रूप में बनेगा, शंकु यानी कोन के रूप में। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। गिरती रेत क्या बनाएगी, एक जमीन पर शंकु बनाएगी, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग होगी, यानी h बराबर त्रिज्या का 1/6 भाग होगी। ठीक, तो शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है आपसे पूछा गया, dh/dt।
है ना। और जबकि ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। भाई शंकु की बात चल रही है तो मान लेंगे, माना शंकु का आयतन भी, माना शंकु का आयतन भी, ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, दे रखा है इतना। और उसने क्या कहा है कि जिसकी ऊंचाई यानी कि h सदैव क्या छठा भाग है, किसका, r का। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। r बराबर 6h, यानी h बराबर 1/6r के, तो r बराबर 6h हो जाएगा। अब बात आती शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन b बराबर होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक, तो r की वैल्यू तो ये रही भाई, तो b बराबर 1/3 पाई r की जगह लगा दो 6h का स्क्वायर, इंटू में h ही रहे। v इजिकल टू 1/3 पाई आगे 6 का स्क्वायर, 36h का स्क्वायर इंटू h। 3 से भाग करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो b बराबर कितना आ गया, 12 पाई, और ये कितना बचा, h स्क्वायर और h क्यू। तो b बराबर 12 पाई h क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर लेंगे समय t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई तो कांस्टेंट है, d अपॉन dt ऑफ एच क्यू। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई, ये रहा, एच क्यू का कर दोगे 3h स्क्वायर, h का दोबारा करोगे dh अपॉन dt होगा। ठीक, अब इसमें देखें, पाइप से जो रेत 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, कितनी ऊंचाई से गिर रही है, 12। तो भाई सीधी सी बात है, अब 12 पाई 3h स्क्वायर बराबर dh अपॉन dt आ गया। आपको क्या दिया है भाई, सीधी सी बात ये देखा करो, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। ये क्या, समय t, समय के सापेक्ष। तो ये क्या दिया, dv अपॉन dt दिया है। तो यहां पे हमने दिया गया नोट नहीं किया, तो यहां पे नोट कर लो साइड से, दिया गया है, क्या दिया गया है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv अपॉन dt का मान लगा दिया 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, 12 से 12 कट गया, dh अपॉन dt बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर। ठीक, 1/3 पाई h स्क्वायर आ गया, dh अपॉन dt यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई अब देखें उनने क्या कहा है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो dh अपॉन dt h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 पाई, h की जगह लगा दो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गए dh अपॉन dt, 16 तिया कितने हो गए, 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो dh अपॉन dt क्या आ गया, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, फिर समझ लीजिए, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, यानी ये आपको रेत का आयतन दिया गया, क्योंकि इसका यूनिट कितना, सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका होता है, आयतन का होता है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो dv अपॉन dt दिया गया, तो मैंने यहां पे साइड से डिनोट कर दिया है कि दिया गया है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज दी गई है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है, शंकु बनाती कोन के रूप में, कोन यानी कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी ऊंचाई क्या है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ये रहा।
यानी h बराबर 1/6r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा। ठीक, और रेत इस कितने दर से गिर रही है, इतने दर से गिर रही है, दिया गया dv/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे कहा रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये पूछा गया, जबकि ऊंचाई कितनी h बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ये होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको, b बराबर 1/3 पाई, r का मान ये लगा दिए 6h का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 3 से भाग करोगे 12 आ जाएगा, तो 12 पाई h स्क्वायर की ऐसे करी h क्यू हो गया। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, dv/dt 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यू को करेंगे तो 3h स्क्वायर, h का दोबारा करें dh/dt। dv/dt की वैल्यू दे रखी है 12, लगा दी, 12 से 12 कैंसिल हो गया, dh/dt बराबर ये दोनों बटे में आ जाएंगे 1/3 पाई h स्क्वायर। जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जहां पर भी h दिखाई दे 4 लगा दो, h का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 16 तीन कितने होते हैं 48, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि h क्या है ऊंचाई है, उसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, समय का सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।